जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में इंडिया को शिकस्त दे दी है, 10 विकेटों से शिकस्त दी है और ये रिकॉर्ड शिकस्त है और पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 10 विकेटों से इंडिया को आज तक कोई भी टीम जो है वो T20 में शिकस्त नहीं दे पाई है और पाकिस्तान ने ये तारीख रकम की है। तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया, शाहीन शाह अफरीदी ने और उसके अलावा हसन अली ने, स्पिनर्स ने, और क्या बॉलिंग अटैक था पाकिस्तान का कि जो इंडिया के जो बैट्समैन थे उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिला भी तो वो रुक रुक के खेल रहे थे और अपनी विकेट को बचा रहे थे। और अगर बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कैप्टन थे, जिम्मेदारियां थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया भी और 49 बालों पर 57 रन बनाने में कामयाब हुए और उनके साथ जनाब पार्टनरशिप लगाई, थोड़ी बहुत 50 रन से थोड़ा ऊपर पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए थे जनाब वो ऋषभ पंत थे जो कि पार्टनरशिप लगाने में कामयाब है। उन्होंने 30 बालों पर 39 रन बनाए और इन दी एंड शाहीन अफरीदी ने 19वें ओवर में जो है वो विराट कोहली को कैच आउट किया और रिजवान ने इनका बहुत अच्छा कैच लिया। और रिजवान की अगर बात की जाए तो रिजवान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत अच्छी कीपरिंग की और उसके साथ तो वो जाहिर सी बात है बाबर आजम के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही मकबूल हो रही है। और उसके अलावा इस जोड़ी ने जो है वो पाकिस्तान को बहुत कामयाब मैचेस जो है कामयाबी दिलाई है बहुत सारे मैचों में। और कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जनाब, रिजवान और बाबर की जोड़ी ने कमाल ही कर दिया। 78 रन रिजवान ने बनाए और 68 रन जो है बाबर आजम ने बनाए और पाकिस्तान 151 का हदफ जो है वो जनाब 17वें ओवर के लास्ट बॉल तक जो है वो बनाने में कामयाब हुए और उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। और अगला मैच जनाब होने जा रहा है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ में को। न्यूजीलैंड का मैच भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है और इसी नजरिए से देखा जाएगा क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने पाकिस्तान में दौरे के लिए आना था और अपना दौरा वो आए भी और उन्होंने इन दी एंड मैच शुरू होने से पहले ही अपना दौरा सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर कैंसिल कर दिया था और वापस चले गए थे। और इससे ये हुआ कि इंग्लैंड को भी बहाना मिल गया पाकिस्तान ना आने का और वॉट मोर उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने भी जनाब इस्तीफा देना पड़ा और खिलाड़ियों ने उनको जनाब तनकीद भी किया और जितने बहुत ज्यादा तनकीद वेस्ट इंडीज की तरफ से, वेस्ट इंडीज के पुराने खिलाड़ियों ने भी एक जनाब न्यूज़पेपर पर अपना कॉलम छपवाया जिसकी वजह से उन पर जोर बढ़ गया और उन्होंने 5 साल से पहले ही जनाब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ जो मैच होने जा रहा है मंगल 7 शाम बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसका आगाज होगा तो उसके लिए जनाब पाकिस्तानी अवाम अगेन दोबारा से पुरजोश हैं। इसी तरह मिठाइयां और खुशियां बांटती नजर आएगी अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह वो मैच भी अगर जीतता है तो। और पाकिस्तानी टीम को हमारी तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ लक। और पाकिस्तानी बॉलर्स फील्डिंग फील्डिंग की स्पिनर्स की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग था सब कुछ और 100% देने की कोशिश की। और वही बात है कि अगर जब टीम वर्क होता है तो तभी आपको कामयाबियां मिलती हैं। तो अगले मैच के लिए बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए और इसी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, दुआएं करते रहे। और विराट कोहली ने जिस तरह से स्पोर्टशिप का मुजाहरा किया है और दरिया दिली का मुजाहरा किया है, जब पाकिस्तान मैच जीता तो उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को गले लगाया और उन्हें मुबारकबाद दी और बड़े क्रिकेटर होने का सबूत दिया और एक अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि हम जो है वो क्रिकेट को दोस्ताना तौर पर लेके खेलते हैं, ना कि दुश्मनी एक दूसरे को दुश्मन समझ के खेलते हैं, ना ही उस तरह की जनाब। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबर आजम के वालिद भी वहां पर मौजूद थे, वो भी मैच देख रहे थे। लेकिन जब मैच जीता पाकिस्तान ने तो वो भी आप दीदा हो गए और अपने बेटे की परफॉर्मेंस को देखकर और तमाशाइयों ने और चाचा क्रिकेट ने भी उन्हें जो था वो दिलासा दिया और उन्हें कहा कि आपका बेटा जनाब इतना बड़ा क्रिकेटर बन रहा है और इतने अच्छे पाकिस्तान को मैच जितवा के दे रहा है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बना रहा है। तो उस पर तमाम तमाशाइयों ने मुबारकबाद दी जिसकी वजह से उनका मूड और ही अच्छा हो गया था। तो अगली वीडियो में आप लोगों से बात होगी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो है वो क्रिकेट टीम के बारे में और देखते हैं कि उस मैच में क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।